सीपी भास्कर चैनल में आपका स्वागत है। आज 13 मार्च 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कई संगठनों द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत में गोल्डन सुनहरे लंगूरों की आबादी लगभग कितनी है? उत्तर है लगभग 7,396। कई संगठनों द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत में गोल्डन सुनहरे लंगूरों की आबादी लगभग 7,396 है। यह सर्वेक्षण जो है कि प्राइवेट रिसर्च सेंटर यानी इंडिया, असम वन विभाग, बोडोलैंड टेरिटोरियम काउंसिल एंड सैकॉन और कंजर्वेशन हिमालय शामिल हैं। इन्हीं के थ्रू ये जो है सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। यह जो है कि बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा शहर है। राजधानी होने के अलावा यह बांग्लादेश का इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र भी है। बांग्लादेश के ढाका में भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हिंदू कैलेंडर वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता कानून CAA 2024 के किस चुनाव से पहले लागू किया गया है? यह लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया। चलिए देखते हैं नागरिकता कानून क्या होता है। नागरिकता कानून CAA 2024 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है कि लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना की सराहना की है। नेक्स्ट है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है एडॉप्ट ए हेरिटेज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की कल्पना की है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? इन्होंने ग्रहण किया है किशोर मकवान। NCSC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना शोषण के खिलाफ अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा करने के लिए की गई एक संस्था है। NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। श्री किशोर मकवान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है AS राजीव। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है, मीन्स इंडिपेंडेंट बॉडी है, तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, समीक्षा करने, सुधार करने के संबंध में एडवाइस देता है। जो कि 9 फरवरी 2024 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजेंसी ने चीन सीमा पर बचाव दल तैनात करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? आंसर है NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने ITBP के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वह न्यायमूर्ति नरेश गुप्ता के उत्तराधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने MRV तकनीकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। MRV का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। मिशन दिव्यास्त्र नाम का यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। आज इस बल की संख्या लगभग 1.63 लाख है। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व अवर्ण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे हैं, जो कि ये शिवसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, मुंबई और नागपुर। मुंबई महाराष्ट्र की मुख्य राजधानी है, नागपुर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। 2 महत्वपूर्ण नदियां गोदावरी नदी और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होकर बहती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री प्रयुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? झारखंड में। 18 फरवरी 2023 से झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड भारत के भूभाग में स्थित है। राज्य की सीमाएं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से लगती है। पहले झारखंड बिहार का एक राज्य था, लेकिन 15 नवंबर 2000 में यह अलग कर दिया गया। झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, जो कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,720 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका है। यह राज्य अपने झरने, पवित्र स्थानों और पहाड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड सरकार ने इसमें कुछ फैक्ट्स देखते हैं। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। देवघर में एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? ये असम को। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने
सर्बानंद सोनोवाल के बाद असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और 10 मई 2021 को पद की शपथ ली थी। गुलाब चंद कटारिया असम के एक राज्यपाल हैं, 31वें राज्यपाल हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि यह नदी राज्य के बीच से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र घाटी करीब 100 किलोमीटर चौड़ी है और 1000 किलोमीटर लंबी है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार असम में ही पाया जाता है। चलिए कुछ फैक्ट्स जीआई टैग के बारे में देखते हैं। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कूद साल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? ये दिल्ली में किया जाएगा। थैंक यू। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसको आप जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।